ध्रुव राठी ने रावण के बारे में सारी बुराइयां बता दी और अपनी पूरी वीडियो में शुरू से अंत तक रावण को बुरा बोलने पर ही जोर दिया और एक नैरेटिव सेट कर दिया और ये बोला कि कुछ अच्छाइयों के होने से बुरा व्यक्ति अच्छा तो नहीं हो जाएगा, बुरा ही रहेगा। और रावण को एक आतंकवादी से कंपेयर कर रहा है, हिटलर से कंपेयर कर रहा है ये ध्रुव राठी। सबसे बड़ा आर्गुमेंट जो रावण के फेवर में उठाया जाता है वो कुछ ऐसे, पर उसकी पॉजिटिव साइड भी देखो। पता है कितना बड़ा विद्वान था, सारे वेद शास्त्र पुराण सब कुछ पढ़ रखा था, इतनी कमाल की वीणा बजाता था, शिव भक्त ब्राह्मण था। सुंदर पेंटिंग्स को किसने बनाया? इन्हें बनाया है एडोल्फ हिटलर ने। क्या आप जानते हैं वो एक बड़ा स्किल्ड पेंटर था। अब क्या इसका मतलब ये हुआ क्योंकि वो एक स्किल्ड पेंटर था आप उसे रिस्पेक्ट देना शुरू कर देंगे? या फिर इसे ले लीजिए, अहमद ओमर सईद शेख, ये ब्रिटिश पाकिस्तानी टेररिस्ट, बाद में एक वॉल स्ट्रीट जर्नल की किडनैपिंग में इन्वॉल्व था और 9/11 में इसका हाथ बताया जाता है। क्या आप जानते हो इतना इंटेलिजेंट था कि इसे प्रेस्टीजियस लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एडमिशन मिल गया? तो क्या इस इंटेलिजेंस की वजह से एक कम बुरा इंसान बन जाता है? ऑब्वियसली नहीं। ध्रुव राठी ने एक बार भी रामायण नहीं पढ़ी होगी और जो अपनी वीडियो में इसने पूरा रामायण के बारे में बताया, जो रावण के बारे में बताया है, ये रिसर्च टीम और एडिटिंग टीम का ही कमाल है। और दया तो उन हिंदुओं पर आती है जो ध्रुव राठी की वीडियो से रामायण के बारे में जान रहे हैं, एक नास्तिक व्यक्ति से रामायण के बारे में जान रहे हैं। ध्रुव राठी का कितना दोहरा चरित्र है मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊं। शिव जी का महाभक्त था। कर चरण कृतम वा कायजम कर्मजम वा श्रवण नयनजम वा मानसम वा पराधम विहितम विहितम वा सर्वमे दक्षवस्। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। ध्रुव राठी ने वीडियो की स्टार्टिंग से लेकर वीडियो की एंड तक एक नैरेटिव सेट करा कि कुछ गुणों के होने की वजह से एक बुरा व्यक्ति अच्छा तो नहीं हो जाता। मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ, नहीं हो जाता, लेकिन उसके गुणों के बारे में बात ही ना करना और लोगों को उसके गुणों के बारे में अवगत ही ना कराना ये गलत। स्वयं भगवान श्री राम लक्ष्मण को रावण से ज्ञान प्राप्त करने को कहते हैं। जाओ लक्ष्मण, राजनीति के महाज्ञाता रावण से महाज्ञान प्राप्त करो। लक्ष्मण भैया, रावण युद्ध भूमि में अपनी अंतिम श्वास गिन रहे हैं। राजनीति के महाज्ञानी, राजकाज में दक्ष, महाप्रतापी दशानन रावण हैं, जिन्होंने उद्दंड और उपद्रवी राक्षसों को नियंत्रित कर उन पर एक छत्र शासन स्थापित किया। अपने एक संकेत पर अपने प्राण न्यौछावर करने वाले रक्ष वीरों में परिवर्तित किया। हनुमान का कथन सर्वथा उचित है लक्ष्मण, इसलिए जाओ और निसंकोच महान राजा लंकेश रावण से राजनीति का महाज्ञान प्राप्त करो, जिसे उनसे अधिक कोई नहीं समझता, कोई नहीं जानता। यानी स्वयं राम जी ने रावण के अवगुणों को देखकर, उसके दोषों को देखकर, उसके जो कुकर्म थे उसको देखकर उसको दंड दिया और जितनी भी रावण के अंदर अच्छाइयां थी, जितने भी गुण थे, उन सभी की प्रशंसा भी भगवान श्री राम ने स्वयं करी। तो जब स्वयं भगवान श्री राम ने अपने शत्रु के गुणों की प्रशंसा करी और अपने भ्राता लक्ष्मण को रावण से सीखने को बोला, तो हम कौन होते हैं रावण के केवल एक पक्ष के बारे में, उसके बुरे पक्ष के बारे में ही बात करने वाले और दुनिया को बताने वाले। और राम जी ने लक्ष्मण को क्या कहा ये भी सुन लीजिए। रावण की महानता और उसके ज्ञान को अस्वीकार मत करो लक्ष्मण। रावण का पांडित्य संपूर्ण सृष्टि को प्रकाशित करेगा। रावण एक महान योद्धा है, महान शासक है लक्ष्मण। रावण को उचित और अनुचित का भली भांति ज्ञान है। उसकी पराजय का कारण केवल अभिमान है, अहंकार है, अन्यथा संसार की कोई भी शक्ति रावण को पराजित नहीं कर सकती थी। और रावण के कुछ गुणों का वर्णन मैं भी आपके सामने कर देता हूँ। रावण एक बहुत बड़ा भगवान शिव का परम भक्त था, अपने सिरों को काट कर भगवान शिव की वंदना करता था, उनका अभिषेक करता था, विद्वान था, ज्ञानी था, बलवान योद्धा था, कुशल आचार्य था, योग का आचार्य था। जब राम जी रामेश्वरम में भगवान शिव की स्थापना करना चाहते थे लंका में और रावण में विजय प्राप्त करने के लिए, तो उनको एक आचार्य की आवश्यकता थी। जामवंत जी ने बताया कि इस समय सबसे बड़ा योग्य आचार्य रावण ही है। तो फिर जामवंत जी गए, लंका गए और रावण से बोला कि शिव जी की स्थापना करनी है और आचार्य की आवश्यकता है कि तुम आचार्य बनोगे। तो रावण ने शिव जी का नाम सुनकर कि परम भक्त तो है शिव जी का, तो शिव जी का नाम सुनकर रावण अपने आप को रोक नहीं पाया और आचार्य के रूप में वहां पर गया और पूरी वहां पर स्थापना कराई शिव जी की। रावण शास्त्रों का रचयिता भी था। शिव तांडव स्तोत्रम की रचना स्वयं रावण ने करी थी। तपस्या, सूर्य और यम भी रावण की तपस्या के तेज के सामने फीके पड़ जाते थे और इतने सारे
सारे गुणों के होने के बाद भी रावण का अंत क्यों हुआ, रावण क्यों हार गया, क्यों पराजित हुआ? क्योंकि अहंकारी था और उसी अहंकार के चक्कर में उसने सारे अधर्म करे। और अब ध्रुव राठी के दोहरे चरित्र के बारे में भी बात कर लेते हैं। ये क्या कहता है, ये अपनी एक वीडियो में इसकी बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, उसमें ये क्या कहता है, इंटरव्यू था जो भी था, वहाँ पर कहता है कि रामायण तो काल्पनिक है, और ऐसे स्पाइडरमैन वाइडरमैन करके कहाँ से कंपेयर करता है और ऐसा तर्क देकर, फालतू सा तर्क देकर रामायण को काल्पनिक घोषित करता है। कुछ लोग कहते हैं कि रामायण जो थी ये कहानी नहीं है, ये सिर्फ ये हमारी हिस्ट्री है, क्योंकि जो ब्रिज है श्रीलंका और इंडिया के बीच में वो रियलिटी में एग्जिस्ट करता है और वो डिस्कवरी चैनल में दिखाता है कि वो मैन मेड ब्रिज है। तो लोग बोलते हैं अच्छा क्योंकि वो ब्रिज एग्जिस्ट करता है इसलिए ये एक्चुअली में हमारी हिस्ट्री है, ये कहानी असली में हुई थी। लेकिन थोड़ा सा लोग एक लेवल तक ही सोचते हैं, उससे ज्यादा डीप नहीं जाते। थोड़ी डिडक्टिव रीजनिंग अप्लाई करके देखो, क्या एक मैन मेड चीज का एग्जिस्ट होना प्रूव करता है कि पूरी कहानी असली होती है? क्या ये वो लॉजिक नहीं हो गया कि स्पाइडरमैन में न्यूयॉर्क शहर दिखाते हैं, तो न्यूयॉर्क शहर तो असली में एग्जिस्ट करता है, तो स्पाइडरमैन भी असली होगा, स्पाइडरमैन भी असली में एग्जिस्ट करता है, नहीं होगा? कंट्रोल उदय। That's true. That is very true. यही चीज तो है डिडक्टिव रीजनिंग। थोड़ा डीप जाकर सोचो और क्वेश्चन करो चीजों। Yeah, I think that's very important. In every single thing, कोई भी अगर सवाल होता है, you have to ask questions. Do you pray? I'm guessing you don't pray if you're an atheist, but I don't pray, especially not to idols. not to idols. Okay. और उनकी पूजा नहीं करने में विश्वास रखता हूँ। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। That makes sense, I think. And why do you know when you became an atheist, when you realized you're an atheist? Because I think एक उम्र बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि बचपन में मुझे जब कहानियां सुनाई जाती थी तभी मुझे डाउट होता था, जब मैं 7-8 साल का था, कि ये क्या बोलने लग रहे हैं, ऑब्वियसली रियल नहीं हो सकता। करेक्ट। जब मुझे रामायण महाभारत की कहानियां सुनाई गई थी बचपन में, मैंने कहा था ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि ये बंदरों की सेना थी और ऐसा था और ये विमान उड़ते थे उस टाइम पे। मैंने काफी लोगों से पूछने की कोशिश करी थी बचपन में भी, और वो कोई सीधा जवाब नहीं देता था इस चीज। तो ऐसे ही मतलब क्या बोलेंगे इसे, क्रिटिकल थिंकिंग और लॉजिकल रीजनिंग के बेसिस पर ही मैंने बचपन में ही ये कंक्लूजन रीच किया कि नहीं हो सकता, ये रियल नहीं हो सकता, कुछ सेंस नहीं बनाता। अच्छा। और अब जब ट्रेंडिंग में चल रही हैं ये सब चीज़ें, भक्ति और यही सब सनातन ट्रेंडिंग में चल रहा है बहुत ज़्यादा, तो अब सनातन धर्म पर वीडियो बना रहा है, रामायण पर वीडियो बना रहा है, उसी रामायण पर जिसको एक काल्पनिक कहता है। तो कितना ज़्यादा दोहरा चरित्र है, कितना ज़्यादा दोगलापन है, ये आप समझ सकते हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। और इसके सब्सक्राइबर ज़्यादातर हिंदू ही हैं, और पता नहीं उनकी क्या मानसिकता हो चुकी है, कितना इसने ध्रुव राठी ने उन्हें मैनिपुलेट कर दिया है कि अब वो इसको ही सबसे ज़्यादा इंटेलेक्चुअल, इसको ही सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल मानते हैं। और एक जगह ये ऐसा दोहरा चरित्र ये जो दिखाता है, कभी बोलता है रामायण है ही नहीं, काल्पनिक है, और कभी रामायण पर ही अपनी ज्ञान देने लग जाता है। आप रामायण के बारे में किससे नॉलेज ले रहे हो? एक नास्तिक व्यक्ति से नॉलेज ले रहे हो। गूगल में जाओ, इसके धर्म देखो, क्या है, नास्तिक है ये ध्रुव राठी। हम सनातनियों के पतन का कारण यही है कि जो सम्मान हमें अपने कथावाचकों को देना चाहिए, वो सम्मान हम ध्रुव राठी जैसे नास्तिक व्यक्तियों को दे रहे हैं, जो कहते हैं कि रामायण काल्पनिक है और व्यूज पाने के लिए उसी रामायण पर वीडियो बनाता है। चैनल में नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।